तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कुछ और नए और डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंसेस के साथ। तो आज का पहला सेंटेंस है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, अ बैड डीड हैज़ बैड रिजल्ट्स। अ बैड डीड हैज़ बैड रिजल्ट्स। डीड मीन्स होता है वर्क, DEED, डीड मीन्स वर्क, काम। अ बैड डीड हैज़ बैड रिजल्ट्स। देर मत करो, डोंट डिले। तुम देर क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिलेइंग। तुमने हम सबको देर करा दी, यू डिलेड ऑल ऑफ अस। तो देखा आपने, डिले का मीनिंग देर करना और देर कराना दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है। तुम देर कर रहे हो, यू आर डिलेइंग। तुमने हम सबको देर करा दी, यू डिलेड ऑल ऑफ अस। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे 10 मिनट देर हो जाएगी, आई विल बी डिलेड बाई 10 मिनट्स। आई विल बी डिलेड बाई 10 मिनट्स। इसको नॉर्मली तो हम कह देते हैं आई विल बी लेट बाई 10 मिनट्स, लेकिन डिले का यूज़ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल बी डिलेड बाई 10 मिनट्स। इसमें देरी मत करो, डोंट डिले इन इट। इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, डोंट डिले इन इट। एंड हम ये भी कह सकते हैं, डोंट डिले दिस मैटर। उसे आदत है देरी करने की, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिलेइंग। किसी भी काम की आदत के लिए इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है कि उसको इस चीज़ की आदत पड़ी हुई है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिलेइंग। या सिंपल, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ही हैज़ ए हैबिट ऑफ डिलेइंग। ही हैज़ ए हैबिट ऑफ डिलेइंग। क्या यह सड़क बंद है, इज़ दिस रोड क्लोज्ड। क्या यह गली आगे बंद है। अब यहाँ पे सड़क की जगह हमने गली ले लिया है और आगे लगाया है कि क्या यह गली आगे बंद है। तो इसको कहेंगे, इज़ दिस लेन क्लोज्ड अहेड। इज़ दिस लेन क्लोज्ड अहेड। लौट जाओ, ये गली आगे बंद है। गो बैक, दिस लेन इज़ क्लोज्ड अहेड। गो बैक, दिस लेन इज़ क्लोज्ड अहेड। इधर से मत जाओ, ये सड़क बंद है। डोंट गो फ्रॉम दिस साइड, दिस रोड इज़ क्लोज्ड। सड़क बंद क्यों है, वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। आगे कोई जुलूस जा रहा है, यानी किसी ने बताया कि भाई सड़क क्यों बंद है, तो कोई कह रहा है कि आगे कोई जुलूस जा रहा है इसलिए सड़क बंद है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आगे कोई जुलूस जा रहा है। सम प्रोसेशन इज गोइंग ऑन अहेड। आगे अहेड, जुलूस, प्रोसेशन। सम प्रोसेशन इज गोइंग ऑन अहेड। आगे कोई जुलूस निकल रहा है, अब जा रहा है तो इज गोइंग ऑन हो गया। जुलूस निकल रहा है, निकलना क्या है कि हमारी एक रोड जा रही है, आगे हो सकता है कि वो जुलूस उसी डायरेक्शन में ना जा रहा हो, वो उस रोड को टी शेप में क्रॉस करता हुआ जा रहा हो, तो उसको कहेंगे जुलूस निकल रहा है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सम प्रोसेशन इज़ पासिंग बाय अहेड। आगे कोई जुलूस निकल रहा है, सम प्रोसेशन इज़ पासिंग बाय अहेड। बेहतर है कि तुम लौट जाओ, इधर से जुलूस निकल रहा है। बेहतर है, बेटर। बेटर यू टेक अ यू टर्न। लौट जाओ, बेटर यू गो बैक, जो हमने पहले कहा था वो भी बोल सकते हैं, बेटर यू टेक अ यू टर्न। सम प्रोसेशन इज़ पासिंग बाय फ्रॉम दिस साइड। इधर से कोई जुलूस निकल रहा है, सम प्रोसेशन इज़ पासिंग बाय फ्रॉम दिस साइड। बेटर, भलाई इसी में है। अच्छा हो कि तुम लौट जाओ, अच्छा हो, भलाई इसी में है। इस तरह के सेंटेंस केवल बेटर लगाने से बन जाते हैं। चलिए एक और सेंटेंस इसका लेते हैं, भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो। कहते हैं ना, जब कोई चुप नहीं हो रहा होता है, बोल रहा होता है, या कोई पूछे कि क्या मैं बोल दूं, तो हम कहेंगे नहीं, भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो। बेटर यू कीप क्वाइट। बेटर यू कीप क्वाइट। अच्छा हुआ मैं चुप रहा,
बेटर आई केप्ट क्वाइट, बेटर आई केप्ट क्वाइट। अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गया, बेटर आई डिडंट गो देयर, बेटर आई डिडंट गो देयर। यस, डिडन की आप प्रैक्टिस कर लें। इसका प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में टी साउंड को हम टच नहीं करते हैं, पहले पूरा डिड बोला जाएगा और फिर न, डिडन, डिड न, डिडन। बेटर आई डिडन गो देयर। अच्छा वो तुम वहाँ नहीं थे, बेटर यू वर नॉट देयर, बेटर यू वर नॉट देयर। वर नॉट को इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वरन, वरन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी लास्ट में टी साउंड बोली नहीं जाएगी, बेटर यू वरन देयर, बेटर यू वरन देयर। और हम सिंपल दोनों वर्ड्स को यूज़ करके बोल सकते हैं, बेटर यू वर नॉट देयर। अच्छा हुआ वो वहाँ नहीं आई, अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आई, बेटर शी डिडंट कम हेयर, बेटर शी डिडंट कम हेयर। अच्छा वो तुम उससे नहीं मिले, बेटर यू डिडंट मीट हिम, बेटर यू डिडंट मीट हिम। इन सेंटेंसेस की आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। बेटर यू डिडंट मीट हिम। अच्छा हुआ आज छुट्टी है, बेटर इट इज़ हॉलीडे टुडे। क्या आज छुट्टी है, इज इट हॉलीडे टुडे, इज इट हॉलीडे टुडे। हाँ आज छुट्टी है, यस इट्स अ हॉलीडे टुडे, यस इट्स अ हॉलीडे टुडे। आज छुट्टी क्यों है, वाई इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, वाई इज़ इट अ हॉलीडे टुडे। क्या कल छुट्टी होगी, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो। क्यों भाई कल छुट्टी क्यों होगी, वेल क्यों भाई, वेल कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्यों भाई, तो उसको इंग्लिश में केवल वेल कह के आगे सेंटेंस बोल दिया जाता है। क्यों भाई कल छुट्टी क्यों होगी, वेल वाई विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, वेल वाई विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो। लगता है तुम्हें छुट्टियों की ललक लगी रहती है, ललक लगी रहती है यानी कि तुम उसको बहुत उस पर फोकस रखते हो, उसकी तुम्हें बहुत वेट करते हो छुट्टियों का, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, उसका ललक लग रहा। इट सीम्स यू क्रेव फॉर हॉलीडेज। ललक लगने को इंग्लिश में कहेंगे किसी चीज़ की क्रेविंग होना। तो लगता है तुम्हें छुट्टियों की ललक लगी रहती है, इट सीम्स यू क्रेव फॉर हॉलीडेज। लगता है तुम्हें छुट्टियों की कुछ ज़्यादा ही ललक लगी रहती है, तुम छुट्टियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हो, कब छुट्टियाँ क्या होगा, तब उसके लिए हम कहेंगे इट सीम्स यू क्रेव अ लिटिल मोर फॉर हॉलीडेज, इट सीम्स यू क्रेव अ लिटिल मोर फॉर हॉलीडेज। मैं उसको देखने के लिए मरा जा रहा था, अब मतलब फिजिकली नहीं मरा जा रहा था, लेकिन उस सेंस में कि मैं उसके लिए बेताब था उसको देखने के लिए, तब भी हम इस तरह के वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। मैं उसको देखने के लिए मरा जा रहा था, आई वॉज क्रेविंग फॉर सीइंग हर, आई वॉज क्रेविंग फॉर सीइंग हर। मैं उसको देखने के लिए बेचैन था, आई वॉज रेस्टलेस टू सी हर, आई वॉज रेस्टलेस टू सी हर। बेचैन, रेस्टलेस। ये सज्जन कौन है, हु इज़ दिस जेंटलमैन। ये सज्जन कौन है जो वहाँ खड़े हुए हैं, हु इज़ दिस जेंटलमैन स्टैंडिंग ओवर देयर, हु इज़ दिस जेंटलमैन स्टैंडिंग ओवर देयर। ये सज्जन कौन है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, हु इज़ दिस जेंटलमैन लाफिंग लाउडली, हु इज़ दिस जेंटलमैन लाफिंग लाउडली। ये सज्जन कहाँ चले गए, वेयर हैज़ दिस जेंटलमैन गॉन। ये सज्जन कहाँ चले गए, वेयर हैज़ दिस जेंटलमैन गॉन। फिर वो सज्जन कहाँ गए, फिर वो सज्जन कहाँ गए, वेयर डिड दैट जेंटलमैन गो देन, वेयर डिड दैट जेंटलमैन गो देन।
इन दोनों सेंटेंसेस को ज़रा ध्यान से आप इनके डिफरेंस को समझें। पहला सेंटेंस कह रहा है ये सज्जन कहाँ चले गए, तब इसमें डिड का यूज़ नहीं होगा, इसमें होगा मतलब कि अभी थे, ये कहाँ चले गए, तो हम कहेंगे वेयर हैज़ दिस जेंटलमैन गॉन, ये सज्जन कहाँ चले गए। वेयर हैज़ दिस जेंटलमैन गॉन मतलब अभी अभी यहीं पर थे, कहाँ चले गए भाई। और ये जो सेंटेंस है फिर वो सज्जन कहाँ गए, ये एक हम किसी से पूछ रहे हैं कि वो सज्जन उसके बारे में कुछ बता रहा होगा कि वो वहाँ पर थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये एक सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो उसमें जब पूछा जाएगा कि फिर वो सज्जन कहाँ गए, तो हम पूछेंगे वेयर डिड दैट जेंटलमैन गो देन। एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, विल यू डू वन थिंग, बोलो। स्पीक या टेल दोनों कर सकते हैं, स्पीक या स्पीक अप, टेल। आप नाराज़ हैं क्या, आर यू एंग्री, आप नाराज़ लग रहे हो, यू आर सीमिंग टू बी एंग्री, लग रहे हो, सीमिंग टू बी, आप नाराज़ लग रहे हो, यू आर सीमिंग टू बी एंग्री। तुम आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, यू आर सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे, यू आर सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे। हैप्पी HAPPY, हैप्पी नहीं, आधा पा नहीं आएगा, यू आर सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पी है पी, पा पे बड़ी की मात्रा, हैप्पी, यू आर सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे। वह आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, ही इज़ सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे, ही इज़ सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे। वह आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, ही वॉज सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे, दे रहा था तो वॉज हो जाएगा, ही वॉज सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी टुडे। कल तो वह बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, ही वॉज सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी यस्टरडे, ही वॉज सीमिंग टू बी वेरी हैप्पी यस्टरडे। आज उसे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम टुडे, व्हाट हैपेंड टू हिम टुडे। आज उसे क्या हो गया है, आज उसे क्या हो गया है। ये सेंटेंसेस मैं इस तरह से लेता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आज उसे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम टुडे, आज उसे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम टुडे। आज उसे क्या हो गया है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम टुडे, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम टुडे। वो तो ऐसा नहीं था, ही वॉजंट लाइक दिस, ही वॉजंट लाइक दिस। फिर ऐसा क्या हो गया, देन व्हाट हैपेंड लाइक दिस, देन व्हाट हैपेंड लाइक दिस। फिर ऐसा क्या हो गया है, देन व्हाट हैज़ हैपेंड लाइक दिस। फिर ऐसा क्या हो गया है, देन व्हाट हैज़ हैपेंड लाइक दिस। भगवान जाने, गॉड नोज, जिस पर बीतती है वही जानता है। यानी जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है किसी चीज़ को, उस चीज़ की प्रॉब्लम वही समझ सकता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे ही कहा जाता है। यानी जिस चीज़ को हम हिंदी में कहते हैं जिस पर बीतती है वही जानता है, या इसको और कहा जाता है कि जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। अभ्यास करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग। क्यों, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हालांकि निपुण को हम कहते हैं एक्सपर्ट, लेकिन ये भी इसका फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सपर्ट ना लगाकर परफेक्ट वर्ड ही इसमें आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये मैन केवल मैन के लिए नहीं है, ये पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए है। इसमें मेल फीमेल्स सभी को इंक्लूड करता हुआ ये एक एक्सप्रेशन है। अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है, मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।